भाई दिन रात पानी पी पी के तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बताने वाली भाजपा आज एक ग्रेजुएशन पास वाले को मुख्यमंत्री बना दिए। ग्रेजुएशन पढ़े हैं सम्राट चौधरी, बस उनका हाफ डेविड नहीं मिल रहा। हाफ डेविड जिस दिन मिल जाएगा उसी दिन दिखा देंगे वो ग्रेजुएशन पास हैं। जिस तरीके का आरोप लगा था, 7वीं फेल बताया था प्रशांत किशोर ने, उसके ऊपर तो इनके मुंह से चू नहीं निकला था और उसके ऊपर ये बात किए भी नहीं थे। 7वीं फेल का आरोप इनके ऊपर लगा, इसको खारिज भी नहीं कर पाए थे। और ये बातें बता रही है कि भाजपा की सरकार आएगी तो सबसे पहले 7वीं फेल एक मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इतिहास कई मायनों में रचा है भाजपा ने, एक मायने में नहीं कि भाजपा में बिहार का सीएम बना, बल्कि दूसरा मायने ये है कि भाजपा का 7वीं फेल मुख्यमंत्री बन गया साहब। और वो भाजपा जो पानी पी पी के, गुड़ मिठा खा खा के, नाश्ता कर कर के, डिनर खा खा के तेजस्वी यादव को कोसा करती थी और कहती थी कि तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल है। अरे भाई, तो आपने कौन आचार्य और शास्त्री को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया है? ऐसे ही कुछ भी जो है वो माहौल बनाना है और फिर वही काम करना है जिसका आप विरोध किए हैं। मतलब कमाल है भाई। ये करने से पहले एक बार सोचते तो कि मीडिया में आके बोले हैं आप लोग। भाई पुराना रिकॉर्ड है, हर एक नेता ये बात बोल चुके हैं और उसके बाद भी आपका ये हाल है। जब पूरी कहानी आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भाजपा जो पहले तेजस्वी यादव को कोसती है, तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बोल बोल के जो है वो राजनीतिक तौर पे इसी 2025 के विधानसभा चुनाव में माहौल बनाती है, और जब उनको मुख्यमंत्री बनाने का वक्त आता है, मिलता है, तो वो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि भाई साहब, हमारा सर्टिफिकेट देखने वाले लोग एक बार सम्राट चौधरी से भी हाफ डेबिट मांग लेते। पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार पूर्वक जो है इसके ऊपर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको ज्ञात होगा, याद होगा, अरे अभी हाल फिलहाल में ही तो विधानसभा चुनाव 2025 जो है वो बीता है, और इस दौरान भाजपा के जो भी बड़े बड़े नेता लीडर्स आ रहे थे, वो तमाम लोग तेजस्वी यादव में बस एक ही कमी जो है वो निकाल पा रहे थे, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो 9वीं फेल है। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कई मौके पे साबित किया कि भाई साहब, 9वीं तक पढ़ाई करने की वजह क्या रही थी, क्योंकि उसके बाद वो क्रिकेट खेलने चले गए थे। इस दौरान आपने उनको कई दफा इंग्लिश बोलते हुए सुना, कम से कम एफिडेविट को एफिडेविट बोलते हुए तो जरूर सुना होगा। हाफ डेविड तो कभी मैंने तेजस्वी यादव को बोलते हुए सुना नहीं है। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो चलिए भाई साहब, पढ़े लिखे हैं। और अगर भाजपा की बात मान भी लें तो कम से कम 7वीं फेल तो नहीं है, 9वीं पास है। और ये बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि भाई साहब, हम तो 9वीं पास हैं, हम कभी फेल नहीं हुए, हम 10वीं का एग्जाम ही नहीं दिए, ये और बात है। लेकिन भाई अगर बात ये है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, तो शकुनी चौधरी के लड़के हैं सम्राट चौधरी। शकुनी चौधरी का दबदबा था साहब, वो लगातार जो है वो अगर देखा जाए, शकुनी चौधरी का रिकॉर्ड देखा जाए तो लगातार विधायक रहे हैं आरजेडी की तरफ से, बाद में कांग्रेस चले गए, फिर आ गए जो है वो जेडीयू में, उसके बाद जीतन राम मांझी के पार्टी में गए, मांझी के पार्टी के बाद जो है वो अब सम्राट चौधरी भाजपा में आ गए। तो इस तरीके से जो है वो चीजें हुई और इस तरीके से सब कुछ सामने आया। तो अगर इतना सब कुछ हुआ और काफी बड़े लंबे चौड़े और गजब के नेता थे, तो उनका बेटा 7वीं फेल काहे है भाई? सवाल तो ये उठेगा ना। और आप चलिए 7वीं फेल है, चलिए नहीं पढ़ पाए, पढ़ाई में मन नहीं लगता था सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी तो कुछ अपने ही जोन में होंगे भाई, कोई विधायक का, मंत्री का बेटा हो, पढ़ता कौन है? तो वो भी सोचे होंगे कि पढ़ाई लिखाई करके क्या ही होगा, राजनीति में ऐसे ही वैकेंसी हो जाती है। और अब तो लोग सोचेगा ही कि पढ़ाई भाई साहब कुछ होता ही नहीं है, पढ़ाई का कोई मकसद और मतलब ही नहीं है। आपको ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए 12वीं पास होना पड़ेगा, आपको जो है वो ग्रुप डी के लिए सबसे बढ़िया नंबर 75-80 नंबर मंगाना पड़ेगा। सम्राट चौधरी को कोई आवश्यकता नहीं है, हाफ डेविड लगा ही नहीं वहां पे वो, मतलब वो जो ये मुख्यमंत्री बनने के लिए, और उसके बाद ये आसानी से मुख्यमंत्री बन गए। अरे भाई, सम्राट चौधरी भी कई दफा बोलेंगे तेजस्वी यादव का ज्ञान कम है, तेजस्वी यादव को पता कम है, तेजस्वी यादव पढ़े कम है, और वो सम्राट चौधरी। अब बताएं ना भाई, क्या प्रशांत किशोर का दावा झूठा है? साबित कीजिए, अब जरूरत है, क्योंकि अब बिहार के सर्वोच्च कुर्सी पे आप बैठे हैं। यहां से आप बिहार में क्या कुछ होगा ये डिसाइड करेंगे, निर्देशित करेंगे, ये बताएंगे कि बिहार किस पथ पे आगे बढ़ेगा और किस तरीके से काम होगा। ये सब कुछ अब आपके हाथों में है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब बिहार शायद उस हाथ में है जिस हाथ में शिक्षा की लकीर ज्यादा है नहीं। अब देखिए, शिक्षा कम है तो आप
अगर मान लीजिए कि आज मैं अरबपति खरबपति बन जाऊं बिना पढ़े लिखे, या फिर अगर मान लीजिए कि मैं 2-4 क्लास पढूं या फिर अंगूठा छापूं और खरबपति बन जाऊं, तो मेरे लिए क्या पढ़ाई का महत्व उतना होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारी सफलता जो है वो अरबपति में ऐसे ही बन गया और पढ़ा भी नहीं। तो क्या सम्राट चौधरी उस तरीके से शिक्षा का महत्व कभी समझ पाएंगे कि बिहार में शिक्षा का महत्व क्या होता है, या फिर शिक्षा का महत्व किसी आदमी के जीवन में क्या होता है? क्योंकि इनको तो 7वीं पढ़ के ही सब कुछ हासिल हो गया साहब। बिहार में मुख्यमंत्री से भी बड़का कोई पोस्ट होता है क्या? नहीं होता है। और वो पोस्ट अगर आप 7वीं पास करके जो है वो मिल जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देखिए, सम्राट चौधरी जो है वो अब बन गए हैं मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव को कोस रहे थे, तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल उठा रहे थे, लालू यादव के ऊपर सवाल उठा रहे थे। अब 2-4 सवाल इनके ऊपर भी है। पहला सवाल कि आप एफिडेविट दिखाइए, एफिडेविट ही बोल रहा हूं कि भाई साहब आप जो है वो आपका क्या रहा है, पढ़ाई वगैरह क्या रहा है, किस तरीके से आपने पढ़ाई की है। और दूसरा ये कि जो आपके ऊपर आपराधिक मामले हैं राकेश कुमार मौर्य पे, आप तो सम्राट चौधरी बन गए ना उसके बाद, अब तो आप चौधरी बन गए, उस टाइम आप राकेश कुमार मौर्य थे। जब राकेश कुमार मौर्य थे तब आपके ऊपर कुछ आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए थे 1995 में। 29 मार्च 1995 जो हुआ था हादसा, आपको याद ही होगा। उस मामले में आपको जेल भी जाना पड़ा था। तो उस मामले में क्या बात है और उसका जिक्र आपने अपने हाफिडेविट, चुनावी हाफिडेविट में क्यों नहीं किया था, इसके बारे में भी बताइए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, और सम्राट चौधरी एज ए मुख्यमंत्री कहां देखते हैं बिहार को? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप 9वीं फेल, फिर भाजपा बनाती है 7वीं फेल को मुख्यमंत्री, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।